चंपकपुर के हाईवे पर आज अजीब सा सन्नाटा था। पुलिस की जीप आर्यन की छोटी सी दुकान के सामने आकर रुक चुकी थी। लाइसेंस दिखाओ, वरना दुकान अभी के अभी सील कर दूंगा। अब क्या करेगा आर्यन? भाई, ये तो सीधा सील करने की बात कर रहे हैं। घबराना नहीं डब्बू साहब, आवेदन दिया है, अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया बाद में, सील पहले। नियम सबके लिए बराबर हैं। साहब, मैं बहस नहीं करूंगा, बस एक प्लेट चुस्ता रख रहा हूं आपके सामने। एक बार चख लीजिए, फिर चाहे जेल ले चलिएगा। रिश्वत समझा है क्या? मैं स्वाद से नहीं, कागज से चलता हूं। मैं रिश्वत नहीं दे रहा साहब, मैं बस अपना काम दिखा रहा हूं। साहब, हम रोज मेहनत करते हैं, दुकान सील हो गई तो नियम तो नियम है। ठीक है साहब, आप सील कर दीजिए। लेकिन एक सवाल, अगर खाना सच में अच्छा हो तो क्या गरीब का सपना भी गैर कानूनी हो जाता है? ज्यादा बोलोगे तो अभी थाने चलोगे। चलूंगा, पर पहले ये प्लेट रख लीजिए। 5 मिनट, फिर सील। लेकिन इस मुसीबत से पहले कहानी शुरू हुई थी सपनों और गरीबी के उस फासले से जो इसी हाईवे के दो किनारों के बीच था। देख डब्बू, वही बोर्ड, रॉयल ढाबा। भाई, वहां का रेट देखा है? 700 रुपए की एक प्लेट मटन चुस्ता। उतने में तो हमारे घर का हफ्ते भर का राशन आ जाए। एक दिन इसी हाईवे पर मैं दुकान लगाऊंगा। मटन चुस्ता, खाना और चांद छूना बराबर है। सपने कम देखा कर, जेब हल्की हो जाती है। मेरी आंखें जलती हैं जब मैं वो बोर्ड देखता हूं। एक दिन इसी हाईवे पर मैं दुकान लगाऊंगा और 10 रुपए में भर पेट मटन चुस्ता खिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद आर्यन शहर की बड़ी मटन मार्केट में जाता। वो एक एक कसाई से सस्ता मटन चुस्ता पूछता। भाई साहब, क्या मुझे चुस्ता सस्ते में मिल सकता है? मुझे गरीबों के लिए दुकान खोलनी है। भाग यहां से, 10 रुपए में मटन चुस्ता बेचेगा? पागल खाने जा। अरे भाई, धंधा करने आए हो या दान? रेट से कम एक ढेला नहीं मिलेगा। आर्यन निराश होकर एक कोने में बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग कसाई उसे बुलाते हैं। बेटा, इधर आओ, क्या इरादा है तुम्हारा? चाचा, मैं चाहता हूं कि मजदूरी करने वाला भी मटन चुस्ता का स्वाद चख सके, पर कोई मुझे वाजिब दाम पर माल नहीं दे रहा। नेक काम में देरी कैसी? देखो बेटा, चुस्ता बनाने में सफाई और मेहनत बहुत लगती है, इसलिए लोग इसे कम रखते हैं। मैं तुम्हें ये सही दाम पर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है। जाओ, चंपकपुर का नाम रोशन करो। रात में आर्यन खुशी खुशी मटन चुस्ता घर लाता। रात के 2 बज रहे थे। चंपकपुर सो रहा था, पर आर्यन के घर में चूल्हा सुलग रहा था। चुस्ता को बनाना कोई खेल नहीं था। आर्यन अपनी माँ के साथ सिलबट्टे पर मसाला पीस रहा है। बेटा, तेल कम है, पर प्यार ज्यादा डालना। गरीबी में पेट नहीं, कलेजा भरना पड़ता है। माँ, अगर ये चल गया तो कोई मजदूर भूखा नहीं सोएगा। जैसे ही सफाई पूरी हुई, माँ ने अपने पुरखों के पिटारे से वो मसाले निकाली। जब मसाले कढ़ाई में भुने तो पूरी मोहल्ले की दीवारें खुशबू से भर गईं। धीमी आंच पर जब मसाले और चुस्ता का मिलन हुआ तो आर्यन को समझ आ गया कि उसकी जीत की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन हाईवे के किनारे एक छोटा सा बोर्ड टंग गया, चुस्ता कॉर्नर, 10 रुपए। डब्बू वहां पहुंचा और हैरान रह गया। अरे, तूने सच में दुकान खड़ी कर दी? हाँ, आज पहला दिन है। कुछ ही देर में एक ट्रक ड्राइवर आया। 10 में मटन? मजाक है क्या? पहले खाकर देख लो। पहला कौर लिया और जोर से चिल्लाया,
अरे ओ भाई, यहाँ आओ। ये लड़का कमाल का मटन बना रहा है। कुछ ही मिनटों में लाइन लग गई। ट्रक ड्राइवर, मजदूर, गांव वाले, यहां तक कि बड़ी गाड़ियों से उतरकर लोग भी 10 रुपए की प्लेट लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। डब्बू खुशी से बोला, भाई लाइन तो रॉयल ढाबा से भी लंबी हो गई है। जहां भीड़ होती है वहां तरक्की होती है, और जहां तरक्की होती है वहां जलने वालों की कमी नहीं होती। रॉयल ढाबा का मालिक ये देख जल भुन गया था। उसने फोन उठाया। 700 का मटन और ये लड़का 10 में बेच रहा है। ये धंधा नहीं चलने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बिजनेस की लंका लग रही है। उस छोकरे को वहां से हटाइए। और कुछ ही देर बाद पुलिस जीप हाईवे की तरफ निकल पड़ी। ट्रक ड्राइवर और मजदूर आर्यन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पहली बार चंपकपुर ने देखा कि सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट ने लोगों को एकजुट कर दिया था। इंस्पेक्टर चुस्ता की प्लेट हाथ में लेता है। पूरा चंपकपुर सांसें रोके खड़ा था। इंस्पेक्टर ने जैसे ही वो नरम चुस्ता चखा, उनके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। मसालों का वो तीखापन और चुस्ता की वो मखमली नरमी, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये आर्यन की रातों की नींद और मां का दुलार था। ये स्वाद, ये ईमानदारी का स्वाद है। आर्यन, तुमने कानून तोड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास कागज नहीं है, पर तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने दुकान सील नहीं की, बल्कि आर्यन को वक्त दिया। रॉयल ढाबा के मालिक की साजिश नाकाम हो गई। आज आर्यन ने साबित कर दिया कि बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जिसके हाथ का स्वाद किसी का पेट भर सके। आर्यन अपनी पहली कमाई अपनी मां के चरणों में रखता है। मां, ये सिर्फ चंपकपुर की जीत नहीं है, ये हर उस गली की जीत है जहां लोग भूखे सोते हैं। आज आर्यन का चुस्ता सिर्फ एक डिश नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका था। चंपकपुर के उस छोटे से कोने में आज फिर चूल्हा जल रहा है। आज आर्यन के चेहरे पर थकान नहीं, एक सुकून भरी मुस्कान है, क्योंकि उसका चुस्ता सस्ता जरूर था, पर उसकी मेहनत अनमोल थी।